दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है पति शेर तो बीवी सवा शेर। किचन से आती हंसी मजाक की आवाज़ों को सुनकर ड्राइंग रूम में सोफ़े के कुशन ठीक करती नेहा की भौहें तन गई। एक बार ही मन किया कि किचन में चली जाए, पर पता था उन दोनों को तो उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रोज़ यही होता है। सुबह से किचन में लगी हुई नेहा चाय, नाश्ता और खाने की पूरी तैयारी करती है। दाल सब्ज़ी बनाती है और जैसे ही रोटियां बनाने की बारी आती है, उसकी जेठानी लीला किचन में चली आती है। चलो नेहा, तुम सुबह से काम कर रही हो, बस अब रोटियां मैं बना देती हूँ। मना करने पर भी नेहा को ज़बरदस्ती बाहर भेज देती हैं। लीला की मदद करने नेहा का पति यानी विक्रम तुरंत किचन में घुस जाता है। अब नेहा बिना काम के किचन में खड़ी होकर भला क्या करे, अतः चुपचाप किचन से बाहर आकर दूसरे काम निपटाती है या फिर नहाने चली जाती है। और भला क्या करे, और अगर किचन में खड़ी हो भी जाए तो लीला और विक्रम के बड़े ही भद्दे व अश्लील हंसी मजाक को देख और सुनकर उसका सिर भन्ना जाता है और बेहद गुस्सा आता है। उसे लीला से कोफ्त होती है। माना कि विक्रम उसका देवर है, लेकिन अब तो वह नेहा का पति है ना, तो दूसरे के पति के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना और हंसी मजाक करना क्या किसी औरत को शोभा देता है भला? लेकिन विक्रम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। विक्रम से जब भी बात करो इस मामले में वह उल्टा नेहा पर ही बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है कि नेहा की सोच इतनी छिछोरी और गंदी है। वह अपने ही पति के बारे में ऐसी वैसी गलत बातें सोचती रहती है और शक करती है। 3 साल हो गए नेहा और विक्रम की शादी को हुए। इन 3 सालों में दसियों बार लीला को लेकर उन दोनों के बीच लगातार झगड़ा हो चुका है, लेकिन हर बार नाराज़ होकर और उल्टा सीधा उसी के ऊपर बोलकर विक्रम नेहा की सोच को ही बुरा बताता था और संकुचित साबित कर देता था, इसलिए वह चुप हो जाती थी। पास ही के शहर में रहने के कारण लीला जब तब नेहा के घर चली आती थी। लीला का पति यानी विक्रम के बड़े भाई और नेहा के बड़े देवर बेंगलोर में जॉब करते थे और ज़्यादा वक्त वहीं पर रहते थे। लीला अपने दोनों बेटों के साथ अपने ही माता पिता के घर में रहती है, इसलिए वह जब भी घर से निकलती तो उसे बच्चों की भी ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी। हफ्ते या 10-15 दिनों में 2-4 दिन के लिए वह विक्रम के यहाँ और नेहा के घर आ ही जाती थी, और ये 2-4 दिन नेहा के लिए बहुत ही बुरे बीतते, जैसे उसका सरदर्द ही बढ़ जाता। लीला के जाने के बाद नेहा अपने आप को थोड़ा सा संयत करती, मन को संभालती, विक्रम और अपने रिश्ते को लेकर सामान्य होती, लेकिन तब तक लीला फिर आ धमकती अगले महीने कुछ और दिनों के लिए, और नेहा का जैसे तैसे सुचारू हुआ जीवन और मन दोबारा बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता था। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। लीला नहाने गई हुई थी। नेहा भी अपना काम पूरा करके अपने कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर बाद किसी काम से नेहा अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा विक्रम लीला के कमरे से बाहर आ रहा था। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह जानती थी कि भाभी नहाने गई हैं। क्या हुआ विक्रम, भाभी नहाकर आ गई क्या? नेहा ने पूछा। नहीं, अभी नहीं आई हैं। तो तुम उनके कमरे में क्या कर रहे थे? नेहा ने सीधा गुस्से में विक्रम के चेहरे पर नज़रें गड़ाकर पूछा। वह तौलिया ले जाना भूल गई थी, वही उनको देने गया था। अब की बार नेहा बुरी तरह झल्ला उठी। अगर उन्हें तौलिया चाहिए था तो तुम्हें मुझे बता देते, तुम क्यों देने गए वहाँ? नेहा को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। तुम फिर शुरू हो गई,
तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मैं सिर्फ उन्हें तौलिया देने गया था, उनके साथ नहा नहीं रहा था, समझी? ज़्यादा बकवास मत करो। जो तुम इतना भड़क रही हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उफ़, तुम फिर से शुरू हो गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। शक का कभी कोई इलाज नहीं होता। क्या संकुचित विचारों वाली बीवी गले पड़ गई है। मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे। अपनी सोच को थोड़ा सा मॉडर्न बनाओ और थोड़ा खुले दिमाग और विचारों वाली बनने की कोशिश करो। इतना तो तुम कर ही सकती हो, विक्रम ने कहा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। नेहा वहीं अकेली खड़ी रही। नेहा की आंखों में आंसू छलक आए। दूसरे दिन सुबह विक्रम ने बताया कि लीला भाभी अपने घर वापस जा रही हैं। वह ऑफिस जाते हुए उन्हें रास्ते में ही बस में बैठा देगा। यह हर बार होता था। नेहा ने चैन की सांस ली। कम से कम जा तो रही हैं। 4 दिन से तो विक्रम लीला के चक्कर में ऑफिस ही नहीं गया था, जो कि बेहद बुरा था। लीला जा रही है तो अब 10-12 दिन तो कम से कम चैन से कटेंगे। घर में कोई टेंशन नहीं होगा। यूँ तो विक्रम अधिकतर समय फ़ोन पर ही लीला से ही बातें करता रहता था, लेकिन गनीमत है कम से कम लीला प्रत्यक्ष रूप से तो उन दोनों के बीच में नहीं रहती। इतना ही मिल जाए वही बहुत है। दूसरे दिन सवेरे ही विक्रम के ऑफिस से फ़ोन आया कि वह ऑफिस नहीं पहुंचा है। अनर्थ का विचार करते ही नेहा बुरी तरह कांप उठी। फिर अपनी सोच पर नेहा खुद ही घबरा गई। उसने लीला का फ़ोन लगाया तो उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। लीला के पिताजी के घर पर फ़ोन किया तो पता चला लीला अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंची है। अगर लीला 11 बजे की बस से भी निकलती तो 1-1:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाती है। अब तो 2:30 बज गए हैं। नेहा घर में अंदर बाहर होती रही। उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कभी विक्रम का फ़ोन मिलाती तो कभी लीला का और कभी फिर अपने बड़े देवर आनंद का। 4 बजे जाकर विक्रम का फ़ोन आया। नेहा ने बुरी तरह घबराकर पूछा कि वह कहाँ है और ऑफिस क्यों नहीं गए थे और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मगर विक्रम का जवाब सुनकर नेहा के गुस्से का पारावार ही न रहा। ऐसा जवाब सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। दरअसल विक्रम लीला को बस में बैठाकर ऑफिस जाने के लिए निकला ही था, मगर रास्ते में एक मॉल में नई रिलीज़ हुई फिल्म का पोस्टर देखकर लीला को अचानक से फिल्म देखने का मन हो गया। उस फिल्म के देखने का शो 12 बजे का था, अतः दोनों मॉल में ही घूमते रहे और 12 बजे फिल्म देखने बैठ गए। फिल्म का साउंड तो तेज़ होता ही है, इसलिए फ़ोन की रिंग उन्हें सुनाई नहीं दी और वे आराम से मूवी देखते रहे। अब लीला को बस में बैठाने के बाद उसने मिस कॉल देखा, तब जाकर उसने नेहा को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। नेहा ने विक्रम की पूरी बात सुने बिना ही गुस्से में फ़ोन काट दिया। अब बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी। आज तो आनंद के फ़ोन आने से नेहा को यह तो पता चला कि विक्रम ऑफिस नहीं पहुंचा है, वरना विक्रम तो कभी भी नहीं बताता और शाम को डेली 6 बजे घर आता और ऐसे दर्शाता जैसे सीधे ऑफिस से चला आ रहा है। उसे शक हुआ कि वह कई बातें ऐसे छुपाता होगा। पहले भी पता नहीं कितनी बार झूठ बोल चुका होगा विक्रम। क्या पता सच में फिल्म देखने गए थे या फिर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। ऐसे और भी कई गंदे विचार उसके मन में लगातार आते रहे, लेकिन उसने सारे झाड़ दिए। जब इंसान का एक झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर से लगभग विश्वास उठ जाता है। फिर उसकी हर बात में झूठ की ही गंध आने लगती है। विक्रम भी इस बार समझ गया था कि इस बार तो नेहा को बहुत बुरा लगा है और वह पक्का उससे झगड़ा करेगी और अब वह कई दिनों तक शायद गुस्से में ही रहेगी। विक्रम अपनी गलती समझ गया था, इसलिए नेहा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बर्ताव कर रहा था और घर के कामों में हाथ बटाता अपना काम समय पर करता था।
समय पर घर में सामान और सब्जी ला देता था। लेकिन नेहा ने इस बार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, न अच्छी और न ही बुरी। वह सिर्फ चुप रही। वह विक्रम की ओर से एकदम तटस्थ और उदासीन हो गई थी। घर के सारे काम सुगढ़ ढंग से निपटाती, विक्रम से जितना ज़रूरी होता केवल उतना ही बात करती, उससे ज़्यादा और कम एक भी शब्द नहीं। एक तरह से घर में उन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। विक्रम को अब की बार बहुत बेचैनी हो रही थी। शायद उसे थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास था। नेहा खुलकर झगड़ा कर लेती तो विक्रम भी बहस करके अपनी सफाई दे देता, या उल्टा हर बार की तरह नेहा की सोच को छोटा कहकर उसे नीचा ही दिखा देता, या फिर गलत साबित करके अपनी गलती ढांप लेता। लेकिन अभी तो नेहा न बोलकर और ना ही झगड़ा करके एक तरह से विक्रम को अपराधी साबित कर चुकी है, और वह समझ भी रहा था। विक्रम अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास करके अपराध बोध से ग्रस्त हुए जा रहा था, पर इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। गलती पर गलतियां करके भी नेहा पर हावी रहने वाले विक्रम को यूं तो अंदर ही अंदर कसमसाते रहना बहुत ही ज़्यादा खल रहा था। 2-4 बार उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, अपनी सफाई देने की कोशिश भी की, पर नेहा ने उसे बुरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसे अकेला छोड़ आगे बढ़ जाती। कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं की। लगभग 10-12 दिन बाद अचानक सामान उठाने और रखने की आवाज़ें सुनकर विक्रम ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और मजदूर अंदर सामान रख रहे थे। शाम को ऑफिस से आया तो देखा कि सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। शायद कोई रेंट पे रहने आया था। विक्रम ने सोचा इनका सारा सामान रखा गया होगा। चाय पीते हुए उसने नेहा से पूछताछ की तो पता चला कि सामने कोई फैमिली नहीं बल्कि एक अकेला युवक रहने आया है। उसे इसी शहर में नौकरी लगी है किसी प्राइवेट फर्म में, और सामने वाले फ्लैट किराए पर लेकर वह यहीं रहेगा। विक्रम को अफसोस हुआ। शायद वह चाहता था कि वहाँ परिवार रहे। अगर परिवार होता तो ज़्यादा अच्छा होता। नेहा को इसी में कंपनी मिल जाती। आखिर वह भी पूरा दिन अकेली ही रहती थी। युवक का रहना न रहना तो एक ही बराबर है। दूसरे दिन सुबह नेहा के बात करने की आवाज़ सुनकर विक्रम बाहर आया और देखा कि कौन था, तो पता चला वह युवक आया था बाई के बारे में कहने, अपने काम के लिए, घर के साफ सफाई के लिए। नेहा ने उसके यहाँ अपनी बाई भेजने का आश्वासन दे दिया क्योंकि उसे अपने फ्लैट की सफाई के लिए कोई मेड की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद वह पीने का पानी भरने के लिए बर्तन लेने आया। विक्रम के ऑफिस जाने तक वह युवक, जिसका नाम रोनी था, लगभग 4-5 बार किसी न किसी काम से नेहा के पास आया। विक्रम ने सरसरी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लंबा, गोरा चिट्टा, सुदर्शन युवक था। शाम को विक्रम ऑफिस से घर आया तो नेहा ने चाय बना ली और रोनी को भी चाय पर बुला लिया। रोनी आया और वे तीनों एक साथ चाय पीने लगे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक था। विक्रम को यह भला लड़का लगा। उसका परिवार पास के ही शहर में रहता था और वह नौकरी करने के लिए यहाँ आया था। घर में मम्मी पापा के अलावा दादी, एक छोटी बहन और भाई भी है। थोड़ी देर बातें करके रोनी वहाँ से चला गया। 4-5 दिन में उसका घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया। सामान जमाने में नेहा ने उसकी खूब मदद की थी। एक दिन विक्रम घर आया तो नेहा घर पर नहीं। रोनी के घर पर भी ताला लगा हुआ था। विक्रम ने अपनी चाबी से अपना फ्लैट खोला और अंदर आ गया। 5 मिनट बाद रोनी और नेहा साथ साथ में वापस आए। नेहा रोनी को
किचन का कुछ ज़रूरी सामान खरीदवाने उसके साथ मार्केट गई हुई थी। लगे या तो अपना भी काम कर आई। फिर तो रोज़ ही घर का कुछ न कुछ सामान लेने रोनी नेहा को मार्केट ले जाने लगा। कभी ब्रेड तो कभी बटर और कभी दूध और फिर कभी घर की और सारी चीज़ें जैसे चादर, तकिए, पर्दों का कपड़ा, तो कभी बाल्टी, मग, आईना इत्यादि लेने। नेहा रोज़ विक्रम के आने से पहले या समय पर वापस आ जाती थी। रात का खाना तो रोनी उनके साथ ही खाता था। एक दो बार विक्रम थोड़ा सा झुंझला भी गया था कि यह क्या है, रोज़ रोज़ उसके साथ लगी रहती हो और रोज़ रोज़ उसके साथ बाज़ार चली जाती हो। ऐसा ही था तो उसकी माँ आकर उसका घर बसा क्यों नहीं देती और पूरा सेट क्यों नहीं कर जाती। तब नेहा ने कह दिया था कि उसकी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसकी मम्मी यहाँ नहीं आ सकती और बहन की भी परीक्षाएं सर पर हैं, इसलिए वह यहाँ नहीं आ सकती हैं। इसी बीच लीला फिर एक बार उनके फ्लैट में आ धमकी। लीला के आने से विक्रम फिर उसके आगे पीछे घूमने लगा। उसे लगा कि नेहा यह देखकर परेशान हो जाएगी और हर बार की तरह, लेकिन इस बार तो नेहा ने उन दोनों को पूरी तरह से नकार दिया था। इस बार जब लीला भाभी आई थी तब रोनी की भी छुट्टियां थी, अतः वह सारा दिन नेहा के यहीं रहता था। रोटियां बनाने लीला जैसे ही किचन में आई, नेहा तपाक से बाहर चली आई और रोनी को बुला लाई। विक्रम का अजब हाल हो रहा था। उसका ध्यान नेहा और रोनी पर था और मन मारकर लीला के साथ किचन में उसे ज़बरदस्ती खड़ा होना पड़ रहा था। दोपहर के खाने के समय लीला हमेशा की तरह झट से विक्रम के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई तो नेहा अचानक से बड़ी खुश हो गई और रोनी के साथ बैठ गई। विक्रम का पता नहीं क्यों खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शाम को जब सब लोग टीवी देखने बैठे थे तब लीला विक्रम के पास सोफे पर बैठी थी और हर बार की तरह इस बार भी बीच बीच में हंसी मजाक करते हुए वह कभी विक्रम के कंधे पर हाथ मारती तो कभी पैर पर। नेहा दूसरे सोफे पर अकेली बैठी थी। तभी रोनी आ गया और नेहा के पास बैठ गया। अब वे दोनों एक साथ टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर कमेंट करते रहे और एक साथ ठहाके लगाने लगे। नेहा भी हंसते हुए अब रोनी के हाथ पर या कंधे पर हाथ मार रही थी जैसे लीला ने किया था। विक्रम चुपचाप बैठा बैठा कसमसा रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर में विक्रम से रहा नहीं गया, इसलिए वह उठकर जल्दी सोने का बहाना करके चला गया। 10 मिनट बाद लीला भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। नेहा जानबूझकर उस रात बहुत देर बाद सोने गई। वह वहीं हॉल में रोनी के साथ बैठी रही और ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक करती रही। जब नेहा सोने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा कि विक्रम मुंह पर चादर लपेटे सोने का नाटक कर रहा था। उसे भली भांति पता था कि वह जाग रहा था और बेचैनी से पहलू बदलने के कारण उसे साफ समझ में आ रहा था कि वह जाग रहा है, लेकिन अब नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा विक्रम की ओर पीठ करके चैन से सो गई जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। दूसरे दिन छुट्टी थी। लीला फिल्म देखने के लिए विक्रम के पीछे पड़ी थी। विक्रम ने चुपचाप से प्लान बनाया और ऐन वक्त पर नेहा से तैयार होने के लिए कहा, मगर नेहा भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तपाक से रोनी को फ़ोन लगा दिया और फिल्म देखने का आमंत्रण दे डाला। इस बात पर विक्रम बुरी तरह से जल भुन गया। वह बेडरूम में आकर नेहा पर गुस्सा करने लगा कि रोनी को साथ ले जाने की भला क्या ज़रूरत है। तब नेहा ने दो टूक जवाब दिया कि उसके
और लीला के बीच वह मूर्खों की तरह यहाँ वहाँ मुंह बंद करके बैठी रहती है। या तो मुझे घर पर रहने दो या फिर रोनी को भी साथ ले चलो, तभी मैं तुम्हारे साथ मूवी पर चलूँगी। विक्रम के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वे चारों जन साथ मूवी देखने गए। वह बेमन से रोनी को भी साथ ले चला। विक्रम अब मन ही मन तरकीबें लगाने लगा। उसने सोचा कि वह सबसे पहले नेहा को सीट पर बिठाएगा, फिर लीला को, और उसके बाद वह और फिर अपने पास ही रोनी को बिठाएगा, ताकि नेहा और रोनी आपस से दूर दूर बैठें। तब पूरी फिल्म में वह और लीला पास बैठेंगे और नेहा और रोनी दोनों कोनों में बैठेंगे। लेकिन नेहा ने पहले ही सीट नंबर सुन लिया और फटाफट से सिनेमा हॉल में घुसकर रोनी की बगल में जाकर बैठ गई। विक्रम यहाँ भी मात खा गया और बुरी तरह जल भुन गया। फिर तो पूरी फिल्म भर उसका मूड उखड़ा रहा। लीला पहले तो बहुत कोशिश करती रही उससे कि वह पहले की तरह हंसी मजाक करे, पर आखिर खुद भी खींचकर चुप हो गई, क्योंकि विक्रम उससे बात ही नहीं करना चाहता था। अलबत्ता इस बार नेहा और रोनी ने पूरी की पूरी फिल्म बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की। उसके बाद रोनी ने अपनी ओर से डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे नेहा ने सहर्ष खुशी से स्वीकार कर लिया। फिल्म ख़त्म होने के बाद वे लोग मॉल में ही घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करके साथ में घर लौटे। पूरे समय विक्रम केवल हूँ हाँ के अलावा कुछ भी नहीं बोला। वह पूरी देर चुप रहा था। विक्रम के कारण लीला को भी चुप रहना पड़ रहा था। बस रोनी और नेहा ही दुनिया जहान की बातों में खोए हुए थे और आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे। दूसरे दिन भी लीला किचन में रोटियां बनाने पहुंची, लेकिन इस बार विक्रम किचन में नहीं गया। वह नेहा के आसपास घूमता और उससे बातें करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि या तो नेहा रोनी के घर चली जाएगी या फिर रोनी यहाँ आ जाएगा, और दोनों ही सूरत में उसे यह बात पसंद नहीं थी, क्योंकि वह अभी तक ऑफिस नहीं गया होगा। लिहाजा सारी की सारी रोटियां लीला को अकेले ही बनानी पड़ी। वह तो विक्रम के लिए ही यहाँ आती है। जब इस बार विक्रम रोनी की वजह से पूरा उखड़ा हुआ था और उसका पूरा का पूरा ध्यान केवल नेहा पर ही लगा रहता है, तो लीला ने सोचा कि वह बेवजह अपने दिन यहाँ पर क्यों खराब करे। अतः विक्रम के ऑफिस जाने के समय उसने उससे कहा कि वह उसे बस में बिठा दे, ताकि वह अपने माता पिता के घर पहुँच सके। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप हैं तो घूमने फिरने में कितना मज़ा आ रहा है। आप यहीं रह जाइए ना कुछ दिन और रुक जाइए। और कल तो रोनी ने भी हाफ डे लिया है, फिर हम चारों आपस में खूब मज़ा करेंगे। हम सब लेक पर घूमने चलेंगे। नेहा ने लीला को रोक लिया। विक्रम जैसे जल भुन गया। पहली बार उसे लीला का रहना काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने लेक पर जाने का प्रोग्राम बहुत टालना चाहा, पर नेहा बुरी तरह चिढ़ गई। इस बार उसे भी बात करने का मौका मिल गया। क्यों विक्रम, इससे पहले तो जब भी लीला भाभी आती हैं तो आप तो उसे कई जगह पर घुमाने ले जाते हैं, कभी फिल्म देखने और कभी यहाँ वहाँ घूमने ले जाते हैं। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा कैसे बर्ताव कर रहे हो? नेहा की बात पर विक्रम निरुत्तर हो गया। भला क्या जवाब देता अपनी बीवी को। वह मन महसूस कर दूसरे दिन सबके साथ चुपचाप लेक पर गया। हमेशा नेहा को उपेक्षित सा छोड़कर लीला के साथ घूमने फिरने के मज़े लेने वाला विक्रम अब लीला से भी कटा कटा सा घूम रहा था और बुरी तरह खींच रहा था, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान तो नेहा और रोनी की बातों पर ही लगा था। वह देखना चाहता था कि वह आपस में क्या बात कर रहे हैं। घर आकर लीला भाभी मुंह फुलाकर जल्दी सोने चली गई।
वह बुरी तरह उकता गई थी। नेहा कॉफ़ी बना लाई और रोनी के साथ हॉल में बैठकर बातें करने लगी। विक्रम थोड़ी देर तो वहीं बैठा रहा, फिर तंग आकर चुपचाप सोने चला गया। दूसरे दिन लीला भाभी चली गई। विक्रम ने आखिर चैन की सांस ली। लीला थी तो सारा समय विक्रम से चिपकी रहती थी और नेहा को पूरी आज़ादी मिल जाती थी रोनी के साथ रहने और घूमने फिरने की। अब तो विक्रम ने लीला को फ़ोन करना भी बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था और अगर बात करता भी था तो केवल थोड़ी देर के लिए ही। लीला ही फ़ोन करती तो विक्रम थोड़ी बहुत बातचीत करके फ़ोन रख देता। लीला भी विक्रम की बदली हुई प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रही थी और वह जान गई थी कि अब विक्रम उसमें ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाता। टीवी देखते समय वह यथासंभव नेहा के पास सटकर बैठता या फिर उसका हाथ पकड़कर ही बैठता, जैसे अगर उसने हाथ नहीं पकड़ा तो वह वहाँ से भाग जाएगी। नेहा को उसकी इन नादान हरकतों से अब कोफ्त होती। विक्रम रोनी से बचने के लिए अक्सर शाम को या छुट्टी वाले दिन बाहर लंच या डिनर अथवा शॉपिंग का प्रोग्राम बना लेता। वह समझता इससे वह रोनी को नेहा से दूर कर पाएगा। नेहा को और भी चिढ़ होती क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ उसे रोनी से दूर करने के लिए है। 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए। नेहा बदस्तूर रोनी से हंसती बोलती रही। एक दिन विक्रम से आखिर रहा नहीं गया। वह बेहद गुस्से में आ गया। वह नेहा से आखिर उलझ ही गया। आज वह अपने दिल की तिलमिलाहट दूर कर लेना चाहता था। नेहा, आखिर ये रोनी के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसमें कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगी हो? यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं विक्रम, मैं तो बिल्कुल सामान्य हूँ। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं उसमें दिलचस्पी ले रही हूँ? इतना हंसना बोलना तो चलता है ना? और नेहा ने चुपचाप से जवाब दिया, थोड़ा बहुत कहाँ, तुम तो आजकल उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हो। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उसके साथ घुल मिल रही हो। विक्रम गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, कभी कभार ही तो साथ बैठते मिलते हैं, उसमें भी तुम्हें परेशानी हो रही है। नेहा ज़रा लापरवाही से बोली, कभी कभार कहाँ, रोज़ ही तो मुंह उठाकर चला आता है हमारे घर पे और फिर पूरा समय खाना खाते हुए टीवी देखते हुए तुमसे सट कर बैठा रहता है। विक्रम झल्ला कर गुस्से में आखिर चीख पड़ा, तो क्या हुआ अगर साथ बैठता है तो? इसमें कोई गलत बात है क्या? आदमी को इतना तो खुले विचारों वाला होना ही चाहिए ना? उसने जानबूझकर वही शब्द कहे जो विक्रम दोहराता था। नेहा ने लीला के मामले में कही विक्रम की बात को ही वापस उसके मुंह पर दे मारा। कुछ क्षण तो विक्रम जैसे सक पका गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे और क्या ना कहे। फिर अकड़ कर बोला, मेरा डायलॉग मुझे मत मारो, समझी तुम? क्यों, तुम्हारी बात कोई अलग है क्या? इसलिए कि तुम पुरुष हो और मैं एक महिला? कुछ भी कर सकते हो तुम पुरुष हो तो, और मैं औरत हूँ तो मुझे तुम्हारे कहने के हिसाब से चलना पड़ेगा क्या? वह भी गुस्से में आ गई थी। क्यों, क्या मुझ में अपना अच्छा बुरा समझने की अक्ल नहीं है? सब कुछ तुम ही सिखाओगे मुझे? नेहा भी अब जवाब देने लगी थी और तुनक कर उसने विक्रम को जवाब दे डाला, मैं वादा करता हूँ नेहा, मैं अपनी फ्लर्टिंग की आदत को बिल्कुल छोड़ दूँगा और अब तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बस केवल तुम रोनी से दूरी बना लो, प्लीज़। विक्रम का मुंह हारे हुए जुआरी जैसा हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर मैंने रोनी से दूरी बना भी ली तो आप वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाओगे। यही तुम्हारी फितरत है, क्योंकि आप दिल से नहीं बदल रहे, सिर्फ मेरे और रोनी के बीच की नज़दीकियों के डर से थोड़े से परेशान हो गए हैं और इसलिए बदलने की बात कर रहे हो। और जिस दिन यह डर ख़त्म हो जाएगा आप फिर
अपनी बिंदास हरकतों पर उतर आओगे। यह अकेले बाहर घुमाने ले जाना और लीला भाभी को भी अवॉइड करना खूब देख चुकी मैं, और मेरे आसपास मंडराते रहना, यह सब मेरे प्रति सच्चे प्यार की वजह से नहीं, बल्कि यह मुझे और रोनी को लेकर तुम्हारे मन में पनप रही असुरक्षा और डर की भावना के प्रतिक्रिया मात्र है। विक्रम, आज तुम 3 महीने में ही डर कर इतना परेशान हो गए, लेकिन कभी मेरे दर्द का ज़रा सा भी एहसास नहीं किया तुमने, जब तुम लीला भाभी के साथ ऐसी हरकतें करते थे जिसे मैं पिछले 2 सालों से सहती आ रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझसे गलती हो गई, मैं सचमुच गलत हूँ। मैं अपने डर और ईर्ष्या के कारण ही तुम पर दबाव बनाना चाह रहा था कि तुम रोनी से बात करना बंद कर दो। मैं वास्तव में ही खुदगर्ज और मतलबी था और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त व्यक्ति हूँ। मुझे माफ़ कर दो नेहा, बस आखिरी बार माफ़ कर दो। विक्रम की आंखें भर आईं। विक्रम के स्वर की सच्चाई सुनकर और आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर एक बारगी नेहा का मन चाहा कि वह सब कुछ भूलकर सब कुछ माफ़ कर दे। उसका मन पिघल गया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और विक्रम के सामने से हट गई। यह सब ढोंग। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि विक्रम पूरी तरह से सुधर चुका है। वह विक्रम पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं कर सकती। रोनी न सिर्फ उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, बल्कि उसके दिल के भी काफ़ी करीब आ गया है। उसे काफ़ी सबल मिलता है इस बात से। विक्रम की लीला से नज़दीकियों ने नेहा के मन में जो एक खालीपन और अकेलापन पैदा कर दिया था, उसे बहुत हद तक रोनी ने काफ़ी भर दिया था। अब वास्तव में नेहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि विक्रम उसकी परवाह करता है या नहीं करता, या फिर क्या करता है, किससे बातें करता है या कहाँ आता जाता है। उसे सचमुच कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नेहा अब अपनी खुशी में मगन रहती। उसे भी एक मस्त आगे पीछे घूमने वाला साथी मिल गया था। हाँ, विक्रम ज़रूर अपनी गलती पूरी तरह से समझ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लीला के साथ उसके अनुचित व्यवहार का परिणाम एक दिन उसी के घर में ऐसी आग लगा देगा और उसका ऐसा हाल होगा। उसने लीला से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया था। ना वह उसके साथ घूमने जाता और ना ही फ़ोन पर बात करता। लीला को भी अब अक्ल आ गई थी कि देवर आखिर देवर होता है और पति पति। आप हाव भाव दिखाकर पर पुरुष को हमेशा के लिए अपने नाम नहीं लिखवा सकते। यह गलत सोच है। वह तो यहाँ तक सोचती थी कि विक्रम पूरी तरह से उसके पल्लू से बंधा है और उम्र भर बंधा रहेगा। लेकिन नेहा के जीवन में रोनी के आ जाने से सारा का सारा परिदृश्य ही बदल गया। जैसे बच्चों की परीक्षा खत्म होने पर लीला ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर अपने पति के पास बेंगलोर चले जाने में ही अपनी भलाई समझी और वह बच्चों के साथ अपने पति के पास शिफ्ट हो गई। देवर को मुट्ठी में पकड़ कर रखने के चक्कर में कहीं पति भी हाथ से ना निकल जाए, 2 नावों की सवारी करने के लालच में कहीं वह बीच समंदर में ही ना गिर पड़े और उसे लेने के देने पड़ जाए। विक्रम की भी अक्ल ठिकाने आ गई थी। अपनी मौज मस्ती में चूर होकर वह भूल गया था कि अगर पत्नी से वफादारी और ईमानदारी चाहते हो तो पति को भी त्याग करना ही पड़ता है और उसे भी अपने हिस्से की ईमानदारी दिखानी पड़ती है। आखिर ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। पति को भी रिश्तों की मर्यादा निभानी ही पड़ती है। विक्रम अब पूरी तरह से रास्ते पर आ चुका था। उसके स्वभाव में अप्रत्याशित परिवर्तन ने नेहा को भी आखिर सोचने पर मजबूर कर दिया था।
और उसे अपना भी व्यवहार गलत लगने लगा। आजकल विक्रम नेहा और घर का पूरा ध्यान रखता, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाता। उसके व्यवहार में कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं था। उसे अच्छे से सबक मिल गया था कि वह गलत था। उसके स्वभाव में सच्चाई की झलक दिखती थी। नेहा को पता लगा कि लीला अपने पति के पास हमेशा के लिए वापस जा चुकी है। उसने अपना घर उजड़ने से आखिर बचा ही लिया। अब नेहा ऊहापोह की स्थिति में थी। वह सच्चा प्यार तो केवल विक्रम से ही करती है, मगर रोनी के आकर्षण को भी तोड़ नहीं पा रही थी। यह कैसा वक्त था जो उस पर भारी पड़ रहा था। विक्रम को सबक सिखाने में उसे खुद भी सबक मिल गया कि रोनी के साथ उसके रिश्ते का कभी कोई भविष्य नहीं हो सकता। इसी बीच रोनी के घर वालों ने उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी। वह उसकी शादी कराना चाहते थे। नेहा और रोनी जानते थे कि एक दिन तो यह होना ही था। बेवजह बन गए अनचाहे रिश्ते के बिना झंझट खत्म होने की संभावना ने ही नेहा के दिल में एक सुकून सा भर दिया। अब वह भी अपने रास्ते पर आना चाहती थी। चलो अच्छा है, इसी बहाने रोनी और उसके बीच अपने आप दूरी आ जाएगी। उसने यही सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह भी इस दोहरी जिंदगी से बुरी तरह ऊब गई थी। फिर उसका विक्रम भी तो अब पूरी तरह सुधर चुका है, तो उसे भी अपना घर संभालना चाहिए। उधर रोनी को भी कई दिनों से ऐसा लगने लगा था कि एक विवाहित स्त्री के रूप की मृग मरीचिका में भटकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। नेहा सिर्फ विक्रम की पत्नी है और उसी के साथ खुश रह सकती है। उनका कोई भविष्य साथ में नहीं हो सकता और दूसरे की पत्नी के साथ उसका जीवन कभी भी सुरक्षित या खुशहाल नहीं हो सकता। उन दोनों के बीच रोनी हर हाल में पराया और केवल बाहरी ही रहेगा। यह अटल सत्य है। विक्रम के दिल फेंक स्वभाव से तंग आकर नेहा मात्र परिस्थितिवश उसके करीब आ गई थी और कुछ भी नहीं। इस सच्चाई से अवगत होते ही रोनी का मोहभंग हो ही गया। आखिर पिछले कुछ दिनों से वह देख रहा था कि नेहा उससे थोड़ी बहुत कटने लगी है। वह उससे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती। अपनी स्थिति जानकर चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह सुबह नेहा ने घर की सारी खिड़कियां खोल दी। पिछले कुछ महीनों से घर का वातावरण तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया था। आज भी हवा एकदम ताज़ा और खुशनुमा थी। लीला और रोनी नाम के अनचाहे मेहमान उनके घर और जीवन से हमेशा के लिए जा चुके थे। आज नेहा को अपना दिल और दिमाग एकदम तरोताज़ा लग रहा था। वह घर को नए सिरे से संवारते हुए गुनगुना रही थी और काफ़ी अच्छी मूड में थी। बहुत दिनों से तुमने शॉपिंग नहीं की, चलो आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ। जी भर कर शॉपिंग करो और खाना भी हम लोग बाहर ही खा लेंगे। उसका खुशगवार मूड देखकर विक्रम बोला। और शहर में हैंडीक्राफ्ट मेला भी लगा है, वहाँ भी ले चलोगे? हाँ बाबा, जहाँ कहोगी वहाँ ले चलूँगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और हम लोग निकलते हैं। विक्रम हंसते हुए बोला। ओ विक्रम, तुम कितने अच्छे हो। बस मैं हूँ, तुम हो और हमारा अपना घर है। नेहा उसे लिपटती हुई भावुक स्वर में खुशी से बोली। और इस तरह नेहा और विक्रम की खुशहाल ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हो ही गई। तो देखा आपने दोस्तों, शेर को अगर सवा शेर मिल जाए तो उसे रास्ते पर आना ही पड़ता है। और यही हाल विक्रम जी का भी हुआ और वो सही रास्ते पर आखिर आ ही गए। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम और अच्छी कहानियाँ लाकर आपको सुना सकें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।